गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है बेटा। तो कल तक बेटा हमने ये जो चैप्टर है बचपन, इसमें पढ़ा था कि भी जो लेखिका है वो बताती है कि मेरे बचपन में क्या क्या हम लोग खाते थे, कैसे मस्तियाँ करते थे। और उनके टाइम में उन्होंने बताया भी, लेखिका कहती है मेरे टाइम में जो चना जोर गरम है वो तिरछी लपेटी हुई पुड़िया में दिए जाते थे, और जिनको बड़ी ही जो है दिलचस्पी से बच्चे खाते थे। और साथ में जो एक फिल्म का गाना था चन्ना जोर गरम, वो भी बड़ी मस्ती से गाते जाते और चने खाते जाते। वो काफ़ी बच्चों के मुंह चढ़ा हुआ था वो गाना। तो कुछ बच्चे क्या है, पुड़िया पर तेज़ मसाला, मतलब जो चने की पुड़िया बना कर दी जाती थी उस पर क्या है तेज़ मसाला भुरकवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती थी। मतलब जब वो गिरजा जो मैदान था वहाँ पे घूमते रहते, तो वो तब तक वो एक एक दो दो चने निकाल कर खाते जाते, तब तक पुड़िया उनकी ख़त्म नहीं होती। एक एक चना पापड़ी मुँह में डालते, मतलब एक एक चना करके मुँह में डालते, और कदम मुँह उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। मतलब धीरे धीरे मस्ती से चलते और चने खाते जाते। छुटपन में यानी कि हम बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। मतलब लेखिका कह रही है कि बचपन में हमने शिमला में बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। किस चीज़ का भी, घोड़े की सवारी करने का शिमला में हर बच्चे को ये मौका मिल जाता था। फिर लेखिका कहती है कि हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं। भी घोड़े पर चढ़ना जो है पसंद नहीं करते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हुस्ट पुष्ट और खूबसूरत थे। मतलब जब वहाँ पे जाती तो वहाँ के घोड़े जो है काफ़ी हेल्दी थे। उनकी बात फिर कभी, मतलब ये लेखिका कह रही है भी घोड़े पे मतलब शिमला जा घूमने जाते हैं तो वहाँ पर क्या है कभी ना कभी घोड़ों की सवारी का मौका मिल जाता है, लेकिन हम क्या है इनकी सवारी करना कम तर समझते हैं, अच्छा नहीं समझते हैं और उन पर हंसते हैं। और वहाँ के जो घोड़े थे काफ़ी हष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे। तो आगे देखती है, आगे नेक्स्ट पेज पे क्या है। आगे देखिए बेटा। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियाँ। मतलब शाम के टाइम क्या है रंग बिरंगे गुब्बारे थे, सामने जाखू पहाड़ था। मतलब जाखू का जो पहाड़ था वो सामने से दिख रहा था। ऊंचा चर्च, यानी कि जो ईसाइयों का जो पूजा पद्धति का स्थान था चर्च, गिरजाघर वो था। चर्च की घंटियाँ बजती, तो वहाँ पर जो घंटियाँ बजती तो दूर तक उनकी गूंज फैल जाती, उनकी जो आवाज़ है दूर तक फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों। मतलब घंटियाँ बजती और उनकी एक मधुर ध्वनि सी निकलती, तो ऐसा लगता था प्रभु यीशु जो है, इनकी ईशा मसीह, वो स्वयं ही कुछ कह रहे हों। सामने आकाश जो सूर्यास्त हो रहा था, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही थी। गुलाबी नीली क्योंकि मतलब जो सूर्यास्त या सूर्योदय के समय जो आसमान में लालिमा सी और सुनहरी नीली ऑरेंज इस तरह की जो धारियाँ सी बन जाती है, कलर बन जाता है, वो दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे फैरी थे। और उस कारण जो लालिमा के कारण जो पहाड़ थे वो काफ़ी गहरे दिखने लगे थे। देखते देखते बत्तियां टिमाने लगी, मतलब देखते देखते जैसे अंधेरा होता गया वैसे वैसे लाइटें जलती गई। बत्तियां यानी कि जो लाइटें जलती हैं वो। और रिज पर रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। मतलब शाम के वक्त जो है इन जो जैसे जैसे लाइटें जलती जाती और मॉल और दुकानें वहाँ पर बाज़ार में जो चहल पहल बढ़ जाती। और स्कैंडल पॉइंट में भी भीड़ से उभरता कोलाहल। मतलब वहाँ पर जो क्या है शाम के समय मतलब भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है और कोलाहल उनका होने लगता। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। जो लेखिका कह रही है भी उन दिनों उनके बचपन में एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। मतलब उस जो दुकान का शोरूम था वहाँ पे शिमला कालका जो ट्रेन थी उसका एक मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़े छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, मतलब पूरा उसका ट्रेन दिखाई हुई थी। तो मतलब पटरियाँ थी, उसके डिब्बे थे और एक ये मॉडल पूरा तैयार करके दिखाया हुआ था। जैसे ये लगता था जैसे
रियल ट्रेन हो। इसकी पटरियां, उस पर खड़े छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूरी पर ही बनी सुरंग। मतलब इस तरीके से पूरा बना हुआ था ये। पहली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी थी। कह रही है कि पहली सदी में ये सबसे तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। मतलब अब तो इतने हवाई एरोप्लेन्स वगैरह चलते हैं, तो उस टाइम कम थे, तो ये कह रहे हैं भी कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिल जाते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर दौड़ते। जैसे आप लोग भी जो है अभी भी एरोप्लेन जैसे दिखता है तो उसकी आवाज़ सुनकर बाहर देखने के लिए दौड़ती हो, वैसे बच्चे भी क्या है उनकी आवाज़ देखकर देखने के लिए बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। मतलब उड़ा जा रहा था, पक्षी की तरह दिखता था, पंख फैलाकर भी, भारी पंख फैलाकर एक भारी भरकम बड़ा सा पक्षी उड़ता जा रहा है, यह देखो। और वह गायब। मतलब यह देखो करते करते ही वो अपनी स्पीड से गायब हो जाता। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती थी, उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ लगती थी। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जहाँ गाड़ियों के मॉडल थे। उसके पास में लेखिका कह रही है एक और दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती भी, यानी कि जो क्या मुझे हमेशा याद रहती है, मैं कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। लेखिका कह रही है कि उसके मॉडल वाली जो दुकान थी, उसके पास वाली दुकान जो है आज भी मैं नहीं भूलती, वह दुकान थी जहाँ डॉक्टर की, जहाँ पर मेरा चश्मा बना था, और वहाँ के डॉक्टर अंग्रेज थे। आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो शुरू शुरू में चश्मा लगाना, जब से ये लेखिका का चश्मा बनवाया उस दुकान से, तो उस दुकान को नहीं भूलती। तो जब इनका ये चश्मा बना तो शुरू शुरू में चश्मा लगाना इनको बड़ा अटपटा लगता था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की और देखते, मतलब सारे जो है छोटे हों बड़े हों बच्चे बूढ़े सारे उसकी तरफ देखते, कहते आंखों में कुछ तकलीफ़ है। तो मतलब जो भी देखता चश्मा लगे वो कहता, और इस उम्र में ऐनक, मतलब भी इतनी छोटी उम्र में आंखों में कोई तकलीफ़ है क्या जो इतनी सी छोटी उम्र में भी ऐनक लग गई। दूध पिया करो, हर कोई सलाह देता, मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। मतलब जैसे डॉक्टर साहब ने उनको कहा था भी वो जो कहा वो मतलब दोहरा देती, वो उन लोगों को बता देती भी कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, मतलब थोड़ी थोड़ी देर इनको लगाओगी तो धीरे धीरे ये चश्मा उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, ये पूरा उनको दिया था, ये आश्वासन दिया था भी जो ये चश्मा लगाते रहोगे तो आपकी चश्मा उतर जाएगी। लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। मतलब लेखिका कह रही है भी उन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिलाया था भी धीरे धीरे चश्मा ये नंबर कम होते होते उतर जाएगी, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। मतलब लेखिका की इतनी एज होने के बाद में भी लेखिका कह रही है कि मेरा चश्मा अब तक नहीं उतरा, बस नंबर कम होता रहा। लेकिन जो कह रही है भी बस नंबर ही कम होता रहा लेकिन चश्मा नहीं उतरा, मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। लेखिका कह रही है भी मैं इसकी जिम्मेवार मैं हूँ, भी मेरा चश्मा नहीं उतरा या मेरे चश्मा लगा, इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। जब आप दिन की रोशनी छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। लेखिका कह रही है भी आपको यहाँ पे बेटा एक सजेशन भी है इनकी तरफ से, ये भी इन्होंने अपना एग्जांपल देके आपको बताया है भी ये क्या है, दिन की रोशनी को छोड़कर, दिन की लाइट को छोड़कर रात को टेबल लैंप के सामने काम करती थी। तो भी इसका नतीजा तो यही होना था भी रात में जब ये पढ़ती और अपना होमवर्क वगैरह करती तो इसका ये रिज़ल्ट होना था भी इनकी यहाँ चश्मा लग गया। तो ये आपके लिए भी है भी आप भी दिन में ही काम करें, रात को नहीं, जितना हो सके रात को अवॉइड करें। आगे देखिए, हाँ जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया, जब लेखिका कह रही है भी मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने, इनके चाचा के बेटे ने भी, कहती है मुझे छेड़ा। भी एक दूसरे को चिढ़ाते हैं तो उनको भी उनके चचेरे भाई ने चिढ़ाया, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी
लंगूर की। मतलब इस तरह से उनको चिढ़ा रहे थे। बेचश्मा, देखो देखो आँख पे चश्मा लगाया है, इसलिए लगाया है ताकि दूर की सूझे, दूर का दिखाई दे। लेकिन लड़की को यह मालूम नहीं है कि उसकी सूरत लंगूर की तरह बनी हुई है। मैं खिजी कि मुझे यह क्यों दोहराया जा रहा है, भी मेरे ऊपर ऐसा क्यों बोला जा रहा है। उस खिजी यानी कि मुझे जो चिढ़ हुई, पर शेर बुरा न लगा। मतलब जो उन्होंने शायरी के तरीके से कहा था वो बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी। मतलब उनके चचेरे भाई के जाने के बाद में वो क्या अपने कमरे में जाकर आईने के सामने यानी कि शीशे के सामने खड़ी हो गई और अपने आप को देखा। ऐनक अपनी जो चश्मा थी वो उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, ऐसे देखती रही। और सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ। मतलब देखती रही कि वो क्या हकीकत में मेरी जो है सूरत वो लंगूर की बनी है, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, कभी लगता हाँ कभी नहीं, ऐसे वो क्या देख रही थी अपने आप को। आगे नेक्स्ट पेज पे बेटा। फिर क्या है, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा और कुछ अजीब लगा। अच्छा भी, मतलब वो कह रही हैं लेखिका कि मैंने अपने जो भाई का जो टोपा था वो सिर पर जो उठाकर रख लिया। अजीब, मतलब उसकी जो टोपी थी वो रख ली। वो तो अच्छा भी, देखने में अच्छा भी लगा और अजीब सा भी लगा और मजाकिया सा भी लगा उसको भी। वो चश्मा तो लगी हुई थी, ऊपर से अपने भाई की जो टोपी थी वो भी पहन ली और काफ़ी अजीब लग रही थी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया। मतलब ये तब की बात थी जब वो चश्मा जो है नया नया लगा था। तब कभी अजीब लगता था, कभी कैसे, कभी कैसे, कभी कोई कुछ कहता, कभी कुछ। और धीरे धीरे उसकी आदत बन गई, मतलब अब चेहरे के साथ घुल मिल गया। मतलब अब उसकी आदत सी होगी औरों को भी और उस लेखिका को स्वयं को भी। चश्मा अब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। मतलब चश्मा जब कंटिन्यू अपने लगाए रखते हैं काफ़ी टाइम तक, तो मतलब जो चश्मा लगा हुआ जिसके वो चश्मा उतार दे तो उसका चेहरा खाली खाली लगने लगता है। वैसे लेखिका कह रही है कि अब चश्मा उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। मतलब लेखिका कह रही हैं कि वह टोपा, मतलब जो भाई का उन्होंने टोपा लगाया था और काली फ्रेम का चश्मा, मतलब चश्मा था उसका फ्रेम ब्लैक कलर का था और वो लगाने के बाद में तो उनकी शक्ल जो है बिल्कुल रंगूर की सी होगी। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती थी। शिमला में तो काफ़ी ठंड होती है, तो वो लेखिका कह रही है कि मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती थी। मैंने कई रंगों की जमा कर ली थी, मतलब जो कैप्स हैं, टोपियाँ हैं, वो काफ़ी रंगों की इन्होंने इकट्ठी कर ली थी। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुविधे हिमाचली टोपियाँ। मतलब कहाँ पर तो लेखिका कह रही है भी दुपट्टे ओढ़ने, कहाँ पर जो सहज मतलब इजी सी, सहज सी और सुहानी सी हिमाचली टोपियाँ, रंग बिरंगे कलर वाली जो टोपियाँ उनको बहुत ही अच्छी थी, बहुत लुभाती थी और उन्होंने काफ़ी कलर की इकट्ठी भी की हुई थी। तो बेटा ये आज का चैप्टर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज आप ये अच्छे से चैप्टर को पढ़ लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कल इसके हम अच्छे से प्रश्न उत्तर कर सकें। ठीक है बेटा।